कोई पूछने की बात है तो बोलो। कोई नहीं, हाँ बोलो। 2-3 दिन से वो शील, समाधि, प्रज्ञा या कर्म, भक्ति और ज्ञान, इसके बारे में बोल रहे थे ना। तो पहले दिन तो कर्म योग, दूसरे दिन बताया था भक्ति योग के बारे में कल, तो आज ज्ञान योग के बारे में भारी है, ठीक है ना। तो पहले कर्मकांड के बारे में बताया था, दूसरे दिन भक्ति या उपासना, शील, समाधि, प्रज्ञा, 3 नाम एक तरह के हुए। कर्म, उपासना और ज्ञान, ये भी 3 नाम उसी के हैं। तो क्रम से मैंने तरतीबवार पहले दिन कर्म योग, फिर दूसरे दिन भक्ति योग, तीसरे दिन ज्ञान योग की आज बारी। तो सादे में कर्म योग क्या बताया गया था कि जो काम भी करना ध्यान से करना, करने का नाम कर्म है। आदमी सब करता है और सबको करना पड़ता है, परंतु इतना है कि एक जो करता है तो वो दुनिया कामनाओं में भूला हुआ करता है, तो वो कर्म जो है उसमें पाप इत्यादि होने का भी बहुत गुंजाइश है, मौका है। और उसी कर्म को यदि स्मृति से सावधान होकर करें तो उसमें बहुत विकार और पाप बच जाते हैं। तो उसकी मिसालें आप लोगों ने सुनी है कि जैसे रास्ता चलते वक्त यदि ध्यान से कोई चलेगा तो फिसलने से भी बच जाता है, गाड़ी की टक्कर से भी बच जाए, और भी नाना प्रकार के जो संकट हैं उससे टल जाता है, क्योंकि उसका ध्यान वहां टिका हुआ है और अपने टिके हुए ध्यान में वो कर्म कर रहा। ऐसे बोलते वक्त बोलने में ध्यान, यदि बोलते वक्त सुरत कहीं दूसरी जगह है, मन कहीं दूसरी जगह है, तो किसी का गलत बर्ताव से आपको झट क्रोध आ जाएगा। क्रोध में जो भी वचन आपके मुख से निकलेंगे वो अच्छे नहीं आ, दूसरे को भी वो जलाने फूकने वाले होंगे, तो वो एक प्रकार से बाहर आपका एक भद्दा रिकॉर्ड बन जाएगा, जिसका परिणाम आपको दुख रूप भोगना पड़ेगा। तो खोटा कर्म तभी होता है जबकि सावधानता नहीं रहती, स्मृति नहीं रहती। तो आजकल तो ये सड़कों पर भी देखो लिखा रहता है ना कि सावधानी टली और दुर्घटना हुई। तो यही अपने अंदर भी है, यदि स्मृति नहीं रही, ध्यान नहीं रहा, बस जैसा कुछ अपनी आदत बनी हुई है, तो ये विकार, क्रोध, इच्छा, लोभ आकर के यही जो कुछ करवाएंगे, ये कुछ सब आपके अच्छे के लिए नहीं है। तो यदि आपकी स्मृति ठिकाने रहेगी तो लोभ को भी टाल जाएंगे। कैसे? जैसे चलते वक्त किसी रास्ते में चल रहे हैं, किसी के खेत में कोई सब्जी लग रही है, बाग में फल लग रहे हैं, मन में लोभ आ गया कि कोई देखता तो है नहीं, चलो तोड़ लो। तो यदि उस लोभ के कारण से आप उस वक्त स्मृतिमान नहीं हुए, अपने आप में चौकस जागृत नहीं हुए, तो आपने उसकी चोरी कर ली, किंतु वो कोई ज्यादा आपको फायदे की चीज तो है नहीं, वो तो 2 दमड़ी की है, किंतु आपका नुकसान जो आध्यात्मिक दुनिया में अपने अंदर मन में वो बहुत भारी हो। इससे आपका ध्यान नहीं डट सकता, अकेले में मन परेशान होगा, शंकाएं होंगी, दूसरे की शंका का भय भी रहेगा है, और फिर करके शर्म भी आएगी कि क्या थोड़ी सी चीज के लिए ये मैंने किया। ऐसा नहीं कि कोई टोटा था, घाटा था, मैं इसके बिना रह नहीं जी नहीं सकता था, पर फिर भी कर लिया। तो ये लोभ ने पाप करवाया ना, तो लोभ जितना नीच है उसके संग से आदमी को उतना नीच बनना पड़ेगा। इसी तरह कहीं कामना है, इच्छा है, थोड़ी भूख लग रही है, ज्यादा खा गया, कामना ने ज्यादा खिला दिया, भोजन स्वादिष्ट था, ज्यादा खा गया, तो ऐसी हालत में दुखी होगा, रात भर उसकी ठीक न निकली, तो स्मृति में नहीं था ना, खाते वक्त खाने में ध्यान नहीं। तो जो काम छोटा भी हो, यदि टिकी हालत में टिके ध्यान में करेगा तो वो काम गलत नहीं हो, और गलत न होने से उसका नतीजा नहीं भुगतना पड़ेगा। और यदि वो आपका मन टिका हुआ नहीं है तो काम, क्रोध भी इसी तरह बताया ना कि बातचीत हो रही है, चलो किसी के बर्तावे को असावधानी से तू मैं मन से निकल गई, अरे तू ऐसा है भाई, फलाना ऐसे, तो अगला हद तक मान जाता है कि लो जी इसको तो बोलना नहीं आता, इसको भी गुस्सा आ गया और ये भी उसके लिए खोटा बोलने लग गए।
तो वो तो खोटा बोला, जैसे भी बोला, पर इसने इसकी भद्रता और इसकी नोबिलिटी भी तो खत्म कर दी। तो भाई दूसरा जो है बेचारा ना जाने वो किस तनाव में है। क्यों? तनाव दुनिया में बहुत किस्म से होते हैं। किसी की इच्छा पूरी नहीं होती तब भी तनाव होता है, किसी का नुकसान हो गया होता तब भी तनाव होता है, कोई नादिर अपमान पा के आया तब भी मन ठिकाने नहीं है। तो ऐसी हालत में जब मन ठिकाने नहीं तो बर्ताव किसका अच्छा कैसे होगा? तो उस वक्त यदि उसकी स्मृति ठिकाने है तो वो भी अच्छा कर लेगा। पर चलो वो तो खोटा कर रहा है, पर आप अपनी स्मृति ठिकाने रखो, आप तो अपना बचा लो। तो यदि दुनिया में ये देखें कि भाई वो ऐसा करता है तो मैं क्यों ना करूं, तो इसका मतलब है कि एक कुएं में गिरने जा रहा है और पीछे मैं भी गिर। तो देखो भलाई अपनी आप कोई साध सकता है, दूसरा कोई नहीं साधेगा। आप ये मत सोचो कि भाई भलाई जो है दूसरा पहले करेगा तो इसलिए मैं भी भला बनूंगा। ऐसे तो मैं भला कभी भी नहीं बन सकता। दुनिया सारी को भला बना के कोई भला नहीं बनेगा। हाँ, आप त्याग करोगे, आप अपने आप भले बनोगे, आप स्मृति सावधान होकर कर्म करना सीखोगे, आप गलत चीजों से बच जाओगे, तो आपका बाहर चरित्र पहले ठीक होगा। यही है चरित्र भले का नाम, कर्म जोड़ा। सावधानता से कर्म करेंगे तब अच्छे बन पाएंगे। तो इसलिए हर एक काम छोटे से छोटा ऐसे ही आदत डालनी पड़ेगी। दातुन, कुरला, नहाना धोना, घूमने फिरने जाना, बातचीत करना, चाहे बच्चे से भी है तो थोड़ा सावधान होकर चलिए। जब सावधानता की आदत पड़ जाएगी तो बाहर दूसरों के साथ भी आप सावधान होकर व्यवहार करेंगे, क्योंकि आदत पड़ गई। तो फिर खोटा होने की गुंजाइश कम रह जाएगी। यदि हो भी जाएगा कहीं तो थोड़ा विचार ध्यान से वो सुधर भी जाएगा। पर पहले ये कर्म योग ही ठीक नहीं हुआ। कर्म योग का मतलब है कर्म में मन को जोड़ना। यदि कर्म में मन ठीक नहीं जुड़ा तो आगे ध्यान में कैसे जुड़ेगा? यही ऊक चूक होती रही तो आगे नहीं बढ़ सकती। तो इसलिए पहला यही कर्म योग है, जो कि पहले दिन बताया था कि भाई हर एक काम ध्यान से करने की आदत डालने से कितना छोटा। तो कर्म जो है वो शरीर से भी है, इंद्रियों से भी है और मन से भी वैसे हैं। तो सारे कर्मों में, जहां तक वो वाणी से भी है, सब कर्मों में यदि सावधान होकर करने की आदत पड़ जाएगी तो पहले ध्यान यहीं से शुरू हो जाएगा। क्यों? कि दुनिया में सब में रहते हुए अपने मन को हमने ध्यान से डांट के रखा कि जैसा चाहिए अच्छा कर्म किया। तो पहले ध्यान तो आप दुनिया में सीखोगे कि ध्यान किसे कहते हैं। कि किसी जगह मन जा रहा है आदत से, वहां से टाल के उसको अपनी लाइन में ले चले। वो तो जा रहा था काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, जलन, राग, द्वेष, अहंकार से ना जाने क्या क्या करवाना। आप थोड़ा पहचानते रहे, अरे रास्ता चलते देखो जी, बाजार में चल रहे हैं, हमारा फर्ज तो ये है कि नजर सीधी रख के अपने देखने में, मोटर गाड़ी बचाने में, रास्ता ठीक चलने में रखें। पर ये सड़कों में दाएं बाएं दुकानों में झांकता जाता है, आदमियों के चेहरे पे जानता जाता है, इसका कोई फायदा तो है? इसमें असावधानता होगी तो नुकसान कौन उठाएगा? असावधान व्यक्ति उठाएगा। पर उस वक्त हो तो जाएगा, किंतु पीछे उसके पछताने से तो कुछ नहीं होता। तो इसलिए ऐसा ना हो, सावधान होकर के यदि कर्म करने की आदत होगी तो इसलिए फालतू आंख नहीं चलाएगा, फालतू कान भी क्यों खोले कि क्या वहां हो रहा है जी सुने लो, मतलब भी हो तो सुनो, नहीं तो ऐसे दुनिया में हजारों बातें होती सब आपको सुनने की है। इसी तरह से और भी इंद्रियां हैं, ना जाने बाजार में कई किस्म की सुगंधियां दुर्गंधियां आती हैं, कहीं मिठाइयां बन रही हैं, कहीं फल हैं, कहीं कुछ है। आंखों के भी कई प्रकार के दृश्य हैं, कहीं अच्छे कपड़े हैं, कहीं स्वर्ण के भूषण हैं, कहीं और सजावटें हैं। ये सभी आप जब देखते देखते चलोगे तो चलते वक्त चलने में ध्यान तो है नहीं, भटका हुआ जा रहा है। तो ये बच्चे का मन था कि जहां भी मर्जी लाइट आई उसने आंख खींच ली, शब्द आया उसने खींच लिया, जिधर से सुगंधी आई नाक द्वारा भी खींच गया। तो इस प्रकार सब इंद्रियों की पराधीनता बच्चे के लिए ठीक है, वो भी उतने दिन तक जब तक कि उसको दुख सुख की समझ ठीक नहीं आनी। जब वो भी समझने लग गया अपना भला बुरा तो उसको भी थोड़ा चौकस होना पड़ेगा। बस बच्चा जो है ज्यादा से ज्यादा 12 साल तक ही बच्चा के नहीं जाता। पहले तो 8 साल के मानते थे, पर चलो शास्त्र में छूट ऐसी दी है कि चलो 4 साल और 12 साल तक चलो यदि असावधानता चूक ऊक भी कर लेता है तो कोई नहीं, यमराज भी उसके पाप को माफ कर देता। पर 12 साल के बाद किया हुआ तो भाई उसको भुगतना ही पड़ेगा। तो इसलिए क्या मतलब हुआ, पहले कर्म योग यही है कि कर्म में जोड़ करके मन को तब कर्म करने, तो इससे बहुत सी गलतियां कम होंगी। गलतियां कम होने से वो पाप से बचने से, इससे दुख के भी बच जाएंगे, क्योंकि पाप का फल दुख है। दुख से बचेंगे 1, ध्यान लगने का आदत पड़ेगी 2, तो मन में खोटी विचारधारा नहीं चलेगी 3, और इस तरह से अपने कल्याण का रास्ता सदेगा। तो ये उसका पहले कर्म योग है, ये पहले दिन का। दूसरे दिन क्या है, यदि मान लो खोटा कर्म नहीं हुआ तो फिर आपको कम से कम अकेले बैठने की आदत बढ़िया पड़ जाएगी। जो खोटा करके बाहर से आया है, गलत देख के, गलत सुन के, गलत बोल के, गलत सोच के, सोचना भी गलत होता है,
जैसे किसी के सुख को देख के आप कहोगे जी ये पापी को तो सुख होना नहीं चाहिए, किसके सुख को देख के आप जल गए। होना तो चाहिए, किसी का भी सुख है तो आप भी सुखी हो, एक दूसरा सुखी है तो मेरा क्या बिगड़ता है, मैं भी सुखी हूँ। उसके सुख को देख के मेरे चिढ़ने से उसका सुख तो बिगड़ेगा नहीं, पर मेरे मन में जो चिढ़ है ये मेरी बर्बादी सुख की कर देगी, मुझे भद्दा बुरा लोगों को दिखाएगी। तो ऐसा विचार करके दूसरे के सुख में सुखी हो, ये महसूस करने की जगह पर आप सही कि जहां महसूस करना चाहिए दूसरे, और दूसरे के दुख को देख के हंसना ठीक नहीं। दूसरे के दुख को देखे तो दया भाव मन में आना चाहिए, चाहे अपने से हो कुछ भी ना पाए। अब कौन सारी दुनिया का दुख दूर कर देगा, और दुनिया सारी दुख से भरी पड़ी है कि चक्रवर्ती सम्राट भी सबके दुख को दूर नहीं कर सकते, और हम भगवान को परमेश्वर को मानते हैं, उसी की दुनिया में सारा दुख भरा हुआ। तो वो तो जैसा किसी का कर्म है उसको मिलेगा, परंतु ये नहीं है कि उसके दुख को देख के मैं हंसूं और दुख को देख करके मैं वाह करूं और कहूं वाह भाई अच्छा भगवान ने इसके दुष्ट कर्मों का फल दिया, मुझे इतना तक दूर जाने की जरूरत नहीं। मैं सिर्फ उसको दुखी देख करके, जैसे मुझे अपने के दुख में दया आती है ऐसे उसके दुख में भी दया मन में बसाऊं, चाहे मेरे से हो कुछ भी नहीं सकता। यदि किसी से हो सके तो कर भी दे, पर यदि नहीं हो सकता तो कम से कम दया का दरिद्री तो न रहे। तो ये होती दूसरी नीति, जबकि मन से भी पाप नहीं हो। और फिर कि अच्छी किसी की चीज देखे यदि आदमी कोई, तो उसमें वाह करे, शाबाश समझे, उसकी प्रशंसा मनोमन करे, चाहे उसको सुनाने की जरूरत नहीं कि हम तुम्हारी तारीफ करते हैं, तुम गुणी आदमी। और उसके गुणों को देख के उसमें दोष न निकाले। दोष निकालने वाला आदमी तो अपने मन के ऊपर बोझा ही लाता फालतू। दोष देखना ठीक नहीं, दोष देखना तो अपना अच्छा। क्यों? अपना दोष देखा हुआ सुधारने में आ सकता है, दूसरे का दोष देखा हुआ यदि आप कहोगे तो उसके अभिमान को पैदा करोगे, वो आपके दोष देखेगा। तो जिसका फायदा है वो करना अच्छा है, और जो बेफायदा काम हो उसको करना ठीक नहीं। हाँ, यदि बच्चे का आप दोष देखते हैं, उसके तो आप शिक्षा को देने वाले हैं, उसको तो आप देख सकते हैं, पर आपके बराबर का आदमी है, उसके यदि दोषों को देखें और वो आपसे सुधार कोई करना चाहता नहीं, तो ऐसी हालत में दूसरे के दोषों को देखना ठीक नहीं। तो क्या देखे? गुण। दोष अपना देखे जिसको कि देख के सुधार सकता है। ये हैं सब अच्छी नीतियां कि मन से भी पाप नहीं करना। तो यदि आपने बाहर पाप नहीं किया तो आसन पर आराम से बैठोगे। पाप यही गिने कि आंख से खोटा नहीं देखा, कान से खोटा नहीं सुना, जिब्बा से खोटा नहीं बोला और मन से खोटा सोचा भी। कि जब इस तरीके से नहीं सोचा है तो फिर यदि आप अकेले में बैठेंगे तो आपको मन आसन को उठाने वाला, हिलाने वाला कोई अड़चन नहीं पड़ेगी। नहीं तो वो जो खोट हुआ है वही आंखों के सामने घूमता रहेगा और वो बुरा लगेगा और आपको उसमें शर्म आएगी, क्योंकि अपना किया अपने आप को वो बुरा लग रहा है। तो ऐसी हालत में आप उससे नजर बचाना चाहोगे, चाहे तो सो जाएं, पड़ जाएं, या कहीं गप्पें, या मन बहलावे के लिए कोई और चीज, वह उसी का सहारा लेके जी सकते हैं। आप अकेली दुनिया में नहीं रह सकते। परंतु देखो ये पहले से कितने घाटे की चीज है कि अंत में मर के सबने अकेले होना, मरने से पहले बुढ़ापे में भी अकेले हो जाना, जबकि आंख कान जो है कमजोर हो जाएंगे, न कान का राग, न आंख का नजर, और ना किसी प्रकार से दूसरे की संगत प्यारी रहेगी। अकेला तो उसी वक्त हो गया। बुढ़े आदमी को कोई सहारा देने के तैयार नहीं, खटिया पर पड़ा रहे। अब अपने मन में अंदर भगवान का सहारा ले ले, चाहे कर्तव्य का सहारा ले ले। तो वो सहारा कर्तव्य का तो तभी ले पाएगा यदि कि पहले से उम्र से लेता आ रहा। नहीं तो उस हालत में तो यही है, फलाना ऐसा करता है, वो यूं है, बस वही उसने चीजों को सोचे तो जाएगा जो जन्म भर उसने सोचा। तो इसलिए ये है कि जो अकेले अंत में होना है तो अकेले उसी के लिए बढ़िया होगा कि जो आदमी ने कि पहले से ही अकेला रहने की आदत डाली है। अकेला रहने की आदत का मतलब है कि कम से कम मन को लगाए तो रखे। यदि मन नहीं रहे लगेगा किसी जगह तो भारी होकर के फिर क्या करेगा, उसको जीना भारी पड़ जाएगा। क्योंकि खाली रह करके मन जी नहीं सकता। जीने का मतलब है कुछ सोचो भी, कुछ समझो भी, कुछ देखो सुनो भी, कुछ शरीर से भी करो। ये सारे का नाम जीवन है। जीवन इतने का नाम नहीं खाली बस बैठे रहो आराम में, ये आराम नहीं कहा जाए। किसी वक्त मन को दौड़ने में भी आराम है, बचपन में किसी वक्त गप्पे लगाने में भी है, किसी वक्त सोचने में भी है, समझने में भी है, कुछ करने में भी है। ये सारा मिलके जीवन है। तो ये 5 जगह पर जीवन यदि पूरा जग जाए तो पूरा ही जीवन है, चाहे बुढ़ापे बुढ़े के अंदर हो चाहे जवान के अंदर। पहले शरीर में तो शरीर का कर्म, फिर इंद्रियों में इंद्रियां भी चेतन, फिर मन में सोचने की शक्ति, मन भी सोचे तब भी वो जीवन भरपूर है। फिर बुद्धि अकल भी कुछ समझे तब भी अकल समझे नहीं। अकल मुर्दा पड़ी रहे, जड़ पड़ी रहे, उससे थोड़ी वो आनंद मानेगा। तो अकल का काम है सोचना, समझना क्या चीज कैसी है। तो अकल भी चेतती रहे तो चाहे बुढ़े के अंदर हो चाहे जवान के अंदर, उसको जीना अच्छा लगेगा। और 5 में महसूस करने की जगह, जैसे आप दुख सुख को महसूस करते हैं,
कहते हैं ये ठीक है, ये बुरा है। आप कहते हैं जी मैंने ऐसा महसूस किया, जैसे मैंने बोला दूसरे के सुख में अपने आप को भी सुखी महसूस करो। तो ये 5वां है महसूस करने की जगह। तो यदि आपकी महसूस करने की शक्ति जागती रहेगी तो आपका जीवन भरपूर है, और यदि ये मुर्दा रहेगी, कोई महसूस करने की चीज ही नहीं रही, तो आपको जो इस टोटे के बीच में आपका मन नहीं लगेगा। तो देखो, जो आध्यात्मिक जीवन पाने वाले हैं, भगवान के रास्ते चलने वाले हैं, वो संसार से अपने जीवन को मोड़ करके 5 जगह पर परमात्मा की तरफ का जीवन जगा देते। तो उनको ये नहीं है कि संसार की चीजें बिछुड़ जाने पर वो टोटे में है, घाटे में है, उनकी चीज खुट गई, टूट गई या कम रह गई, वो कमती में नहीं है। परंतु जो इस तरह से सारी जगह जीवन को नहीं जगा पाता, एक छोटे मोटे श्रद्धा की चीज लेके बैठा रहा और ज्ञान अंदर जगाया नहीं, पूर्ण जीवन को समझा नहीं, तो वो आदमी बेचारा फिर पराधीन होकर के रह सकता है। और पराधीनता जीते जी तक ही है, वो भी नहीं पूरी, और मरने के बाद तो बिल्कुल हो, फिर पता नहीं उसका क्या होगा, क्योंकि मरने के बाद तो बिछड़ गया सारा संसार। कहाँ मिलेंगे ये संबंध, कहाँ मिलेंगे भाई बंधु मित्र प्यारे, और जो बातें गप्पें करने वाले, तो अकेले कैसे रहेगा। इसके अंदर बनी रहने वाली जो ज्ञान शक्ति है उसका सत्यानाश नहीं होता, और जब वो बनी रहेगी वो तो कहेगी अब दो मुझे कुछ ना कुछ जीने का रास्ता, जीवन तुमने अकेले का जाना नहीं, बहुतों के से तो बिछुड़ गए, अब क्या करना, तो फिर चलो वहीं जन्म। तो ये है वो जन्म की विद्या, जिसको महात्मा लोगों ने देख के ऋषियों ने कहा कि वे यदि अकेले का जीवन नहीं पहचानोगे तो भगवान के राज्य में नहीं रह सकते थे। भगवान अकेले में आपके अंदर है जरूर, परंतु यही है दुनिया का जीवन तो है थोड़े दिन के लिए, शायद कल्पना में सुखी है। आपको थोड़ी देर बाद धीरे धीरे पता लग जाने लगेगा कि ये संबंध वाला जीवन जो है हमेशा सुखी है। जो सुख आपने बचपन में देखा वो लड़कपन में गया, लड़कपन का देखा वो जवानी में नहीं रहा, जवानी वाला बुढ़ापे में नहीं रहना, अब बुढ़ापे वाला भी दिनों दिन बीतते बीतते एक दिन आदमी की खुद ही इच्छा होनी है कि अब तो संसार से चल बसे तो अच्छा, पर उसकी इच्छा होगी कि जो आदमी अपने आप में जीना नहीं समझता। तो अपने आप में अब जीवन क्या है कि जिसने कर्म योग द्वारा थोड़ा सा, वो कर्म योग भी आदमी को दुनिया से बिछोड़ के अकेले में लाता है। अकेले के कर्म होंगे ना, फिर आप अकेले आसन पर बैठना, ध्यान जो भक्ति जो, तो इसमें आप बैठ के फिर क्या करना, वो जैसे कल बताया था कि मन को शब्द बोल बोल करके खुदे रास्ते जाते हुए को जगाना समझ दे देता है। तो ये पहले ध्यान का एक मोटा स्वरूप है, मोटी शक्ल है कि जो बोलना, इस बोले हुए में कुछ विचार, जैसे वही कल बताया था कि जाते वक्त किसी ने यदि फल तोड़ने लगा तो कभी तोड़े नहीं, हाथ नहीं डाला, तो उसी वक्त यदि मन को चिता जाए कि अरे 2 फल तोड़ने से कोई जन्म भर की तेरी तृष्णा पूरी हो जाएगी, क्या स्वाद तेरा पूरा हो जाएगा, है? ये बोलेगा ना, तो बोलने से अंदर विचार जगेगा ना, तो शर्म भी आ जाएगी। और फिर जो खा भी लिया तो उससे क्या 1-2 मिनट की तृप्ति है, फिर तो उससे बुरा। और किए हुए कर्म पर तुम अपने आप को देखो, इज्जत वाले आदमी को शर्म आएगी, कितना नुकसान। ये सब बोल बोल के अंदर विचार को देना, ये अकेले का ही काम, इसमें 2-3 की जरूरत नहीं। आप चाहे दूसरा भी कह सकते हैं, आपको दूसरा कौन कहेगा, यदि वो बाग वाला देख ले कि क्यों, यदि वो विचारवान हो, 2 फल तोड़ने से तेरा जन्म भर का स्वाद पूरा हो गया, वो बातें वो कहेगा। और उस वक्त आपको शर्म आएगी, चाहे आपको दंड देना चाहे चाहे ना। तो वो जो दूसरे ने कहनी है वो समझ लो अंदर गुरु बोल रहे। आप ये शब्द रूपी गुरु अपने अंदर बसा लो कि खुद को आप शिक्षित करने वाला, बोलने वाला, जो विचार का शब्द बोल बोल के समझाने वाला, उसी का नाम तो गुरु है। 24 घंटे बाहर का गुरु कोई साथ आपके नहीं रह सकता, पर ये शब्द रूपी गुरु, विचार जिसमें शब्दों में घुसा हुआ है, तो ये विचार को अपने अंदर गर्भित किए, अंदर लिए हुए जो भी ये शब्द हैं, वाक्य हैं, ये सब गुरु वाक्य। ये क्या करेंगे कि मन को, मुर्दे को नींद से जगाएंगे, पाप से बचाएंगे और ज्ञान दे करके आगे उसका रास्ता साफ करेंगे। तो ये पहला ध्यान जो है ये वहां भी कर सकते हो, ये जब अकेले आसन पर बैठे हुए जागते हुए मन में बवाल आए, उससे टालने के लिए वहां भी ये शब्द बोल सकते हो। तो छोटा राम राम, शाम शाम, शिव शिव, उस जप से ये जप बढ़िया है, क्योंकि ज्ञान के साथ है और मन को बचाने वाला है। और फिर बचा के जिस वक्त देखेगा मन शांत टिका हुआ, तो चुपचाप बैठने की आदत डालो। तो ये है मोटा मोटे रफ शब्दों में दी। कहीं बैर करने जाता है, ये तो मैंने लोग की बात बताई, कहीं बैर करने जाता है, अरे बैर करके तू क्या ले, जो कुछ तेरा बनेगा वो सदा सुख बना रहने का नहीं। आखिर जिस बैर को तू लेना चाहता है दूसरा भी लेना चाहेगा। शंका में तुम भी रात को नींद में भी नहीं सो सकते, आराम से घर में नहीं बैठ सकते।
बाहर भी नहीं चल फिर सकते। तो चलो किसी का अनादर ही सही, कोई नुकसान ही कर दिया, आगे बचाव जरूर कर लो, पर छोड़ो तुम दूसरे का बैर बांधते क्यों हो। बैर से क्रोध आएगा, क्रोध से मन अशांत होता है, और क्रोध वाला मन जो है वो आराम से दुनिया में अक्लमंद भी नहीं रह सकता। क्यों? उसके मन में एक ऐसा ताव सा छाया रहता है कि जिसमें हर वक्त कोई दलीलें यही होती, कैसे बदला लेना, कैसे अगले का खोटा करना। इन हालतों में जो है मन शांति नहीं पाता। तो ऐसे ऐसे ये विचार पैदा करने में ये एक जब से भी बढ़िया चीज है ये भी ध्यान का काम। तो जब अकेला बैठे खाली तो मन रहेगा नहीं, या तो खाली रहेगा आराम करेगा, तो थोड़ी देर आराम करेगा तो आप कहेंगे भी आराम करने का ये मतलब नहीं कि बस अब हो गया और मैं सो जाऊं, जब तो जल्दीबाजी करेंगे फिर तो मन जो है थोड़ी देर बैठ के सो जाएगा, चलो थोड़ा ज्यादा में समय बिता दिया। नहीं, उसको अब आसन को बढ़ाओ, रातें लंबी होती हैं, काफी समय है, जो जो दुनिया से कुछ थोड़ा फुर्सत पाता जाए, गप्पों में भी तो 2-2 4-4 घंटे बिताई रहता है फालतू, उनको हटा करके थोड़ा एकांत में बैठने की आदत डाले और अंदर का परिचय ले। परिचय मैंने अंदर से वाकफियत करे। तो अंदर की जितनी वाकफियत है अब उसका नंबर नाम है तीसरा, जिसको मैं कहता था प्रज्ञा। ये आज तीसरी बारी। तो पहला बाहर कर्म योग, दूसरा यही भक्ति योग या ध्यान योग, कि किस तरीके से अपने मन के ध्यान को किसी दूसरी जगह जाते हुए को छीन करके अपने अंदर में लाना और सफाई में लाना। तो ये मोटा ध्यान। फिर यही ध्यान जो टिका हुआ है किसी एक में भी लगा दो वो ध्यान ही कहा। आखिर ये बारीकी में जहां तक जाएगा कि जिसको कहते परमेश्वर का ध्यान, गुणों का ध्यान है, और भी कई चरित्र का ध्यान, और अपने बंधनों का ध्यान, बंधनों का ध्यान करके बंधनों के टालने का ध्यान, और बंधनों से जिससे मन को होगी ये बंधन है, ये दुखदाई है, इनको टालना चाहिए। तो बंधनों को सफा करके शुद्ध आत्मा को अपने आप में स्थिति का दें। ये जो आप एक पहला ध्यान पकड़ोगे तो दूसरे ध्यान में पहुंचोगे, और समझ में भी तभी आएगा। नहीं तो कोरा पुस्तक से पढ़ने से, दूसरे से सुनने से इसका कोई पता नहीं। जीवन में उतारोगे, आचरण में लाओगे तो ये चीज बिल्कुल आपके निकट हो। तो जैसे आदमी को पता लगेगा कि किस तरह अभी मैं दातन कर रहा हूँ, दातन करते हुए मेरा मन जो है अगले का बैर सोच रहा है कि जिसने मेरा अनादर किया था, और मन जो है दातन तो आदत से हो जाएगी और वो बैर के बीच में सन रहा हुआ, बैर की जड़ी घूम चला रहा हो। तो उस वक्त दातुन करते ही यदि समझदार आदमी ये सोचे कि मैं दातुन करते ही दातुन चलती देखूं और उस मन को वहां से उठाऊं, थोड़ा बोलूं, तेरे इस बैर चिंतन करने से क्या हो। तुम कितनी दलीलें स्कीमें बना लो, शायद उतना हो नहीं सकेगा तेरे से, और यदि कर भी दोगे तो अच्छा नहीं उतरेगा। ऐसी ऐसी चीजें सोच सोच के मन को अकल दे दे करके इसको थामने का जतन करता जाए। तो समझना चाहिए दातुन करते वक्त उसका दातुन में ध्यान था, या कम से कम दातुन करते समय उसका मन को बचाने के लिए जतन। या ध्यान या स्मृति, ये 3 शब्द है। हिम्मत करके खोट आए हुए मन को, खोटे मन को या खोटे मन में आए हुए विकार को टालने का जतन करने का नाम वीर है, वीर भाव। और पता लग जाने का नाम तो देखो आ गया बैरी, दातुन करते वक्त दातुन में ध्यान नहीं रहने दे रहा, खींच के उड़ा के कहाँ ले गया, इसका नाम स्मृति है। शब्द बोल बोल के विचार जगाया अपने मन में और उसको टालने लग गए, उसका नाम ध्यान है। असलियत को समझ करके उसको टालने के लिए शब्द बोल बोल करके टाल दिया, उसका नाम ध्यान है। टलने के बाद जब मन देख रहा है कि हाँ टिकी हुई हालत में वो दातुन कर रहा है, इसमें आराम मिल रहा है, तो ये आपको अपने सुख की प्रज्ञा हो। पता लग गया ना कि जब इस बवाल से मन टल जाता है तो कितने आराम में काम करता है, चाहे ये आराम जल्दी नहीं मिलेगा। तो क्योंकि उसकी वो जो एक प्रकार का जो प्रेशर है ना, दबाव या तनाव, तो वो तो एक धार बहती बहती जन्म भर से उसका अभ्यास पड़ गया था, लकीर उसकी पड़ गई थी, तो वो जल्दी एक बार टालने से टलेगा नहीं। आप जोर लगा के टालोगे, वो तो अभी युद्ध का समय है कौरव पांडवों का, वो कहते हैं वही करो, वो कौरव है। आप पंडा मैंने अकल को लाके कहते हैं कि नहीं भाई ये रास्ता ठीक नहीं, देखो इसके करने से नुकसान है। ये आप बहुत से ध्यान से ज्ञान जगा जगा के उसको रोक रहे हैं, पर अभी वो शक्ति तो आपको दिखती नहीं मन में, जो आपके अंदर बह रही है, तनाव डाल रही है। तो आपको सिर्फ इतना मालूम होगा कि भाई मैंने रोक तो दी है विचारधारा, पर सुखी नहीं हूं, तनाव है मेरे मन में। तो अब ये तनाव है तो किस चीज का है, तो ये भी एक अंदर फोर्स है, ताकत है, बिजली की तरह इसका तनाव है। देखो इतने तनाव से जैसे मशीन को चलाने वाली बिजली का तनाव होता है, ऐसे इस देह को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को अपने ढंग से चलाने का उसका तनाव भी है। तो कोई नहीं, इस तनाव को मैं बंधे बनाऊंगा, बंधे कहते हैं न्यूट्रलाइज, इसको बंधे मैंने विफल कर दूंगा। जिस दिन ये उधर वो तनाव रहा है कि चलो इसी धारा में सोचो, इसी धारा में बहो, बह जाओ, उधर आप कहते हैं कि ये धारा मैंने रोकनी,
तो आपने भी अपना जोर इतना लगा दिया कि दातुन के वक्त दातुन में ध्यान, चाय के वक्त चाय में ध्यान, नहाते वक्त नहाने में, कि इसको कभी मौका नहीं देना। करते करते 3 साल 7 साल हो गए, तो ये शक्ति जो है अब लौट गई। तो अब लौटने के बाद जो आपको सुख शांति मिलेगी, उसकी वो भी तो एक अंदर का ज्ञान है, पर वो आपकी नजर जानेगी कि जब ये तनाव टला और आप कितने सुखी हो। तो ये जो अंदर की नजर खुल करके अपने अंदर का सुख देखेगी, ये प्रज्ञा से पता लगे, इसी का नाम प्रज्ञा। तो प्र माने प्रकृष्ट, प्रकृष्ट का माने शोधा, बढ़िया साफ किया हुआ। ज्ञा माने ज्ञान, जो शोधा हुआ ज्ञान है उसका नाम प्रज्ञा है। तो ये अब ज्ञान शुद्ध गया। कौन नहीं शोधा जा रहा था तब तक, जब तक वो बारीकी में पड़ी हुई बचपन से इकट्ठी की हुई शक्ति, वो जैसे दुनिया चल रही है बच्चे ने वैसे चलना सीखा था। जब सारी दुनिया उसी रास्ते चल रही तो बच्चा दूसरे रास्ते कैसे चलेगा। तो उसके अंदर वही तनाव था कि ईंट का जवाब पत्थर, चलना किसे कहते हैं। वो तो यही जानता था, हाँ भाई यदि ये अपने मतलब के लिए तो हम भी अपने मतलब के लिए। तो उसको सब किस्म का बुरा करने की आदत तो थी, अच्छा चलने का उसको रास्ता कोई खबर। तो अब वो जो है चलते चलते इतना पक्का हो गया कि तो आप ये दुनिया के बीच में कई बार मैंने बोला, एक कागज ले लो, साफ है सीधा है, कि उसको थोड़ी देर गोल करके ढीला छोड़ दो फिर सीधा हो जाए। वो कहता भाई मैं अभी गुलाई में नहीं जाना चाहता, पर जब उसको गोल करके धागा बांध के कहीं रख दो 2 4 5 7 10 दिन 15 दिन, तो फिर वो गोल ही रह जाए। धागा खोल भी दो वो गोल ही रहे। आप सीधा भी करना चाहो तो वो कहेगा मैं तो अब गोल ही। तो देखो उसके अंदर भी वो संस्कार पड़ गए गोला रहने की, गोल बनने की। इसी तरह बचपन से लेके जो आदतें इसको पड़ गई, जो कर्म करने का स्वभाव पड़ गया, आज भी वही कल भी वही, उसी तरह सोचना, उसी तरह बोलना, उसी तरह चालना, उसी तरह ही सब करना जैसे दुनिया कर रही है। तो इसके अंदर भी वो एक ऐसा स्वभाव पड़ गया कि भाई दुनिया में चलने की लाइन यही। आप यदि उससे थोड़ा आप रोकना भी चाहोगे तो कहते ना भाई उधर मैं रुकना नहीं चाहता, मैं तो वही गुलाई में जाऊंगी, वही पड़ेगी ना। तो उसका नाम संस्कार है। तो ये शास्त्र वाले जानते हैं कि कागज के अंदर भी एक संस्कार आ गया है, जो उसको गोल ही रखना चाह रहा है वो अब सीधा इसको करना नहीं चाहता। इसी तरह मन के अंदर भी वो एक संस्कार आ जाता है, अंदर जो जीव है उसके अंदर भी एक आदत है, जब उसको कहते स्वभाव ऐसा बन जाता है कि भाई दुनिया के कायदे से चलो, छो में छो, क्रोध से करो काम, लोभ से करो काम, मान से करो, मोह से करो, बस इसी से करो और यही हमारी भलाई में और इसी से हमको सुख मिलता। चाहे इसका नतीजा दूर जाके दुख है। कैसे? जैसे कि उसी वक्त आया हुआ सामने एक अच्छा भोजन स्वादिष्ट है, तो उस वक्त इतना लोभ उसके सिर पर सवार हुआ कि उसने अकल को उसको सुला दिया। वो खाते खाते इतना खा गया कि जितना रात भी उसकी आराम से ना कटे। तो क्या वो अकलमंद नहीं था? पर अकलमंद तो था, पर अकल और मंद दो अलग अलग करो। मंद अकल कमजोर थी, तो कमजोर अकल होने के कारण समय पर नहीं चेती, तो इसलिए उसको टालने के समय जितना टालना चाहिए तो टाल नहीं सका, तो इसलिए वो आदमी दुखी। तो यही हो जाता है कि लोभ आके, क्रोध आकर के वो दुनिया के ढंग का तो जानता है जैसे चलना, पर विवेक का, ज्ञान का, समझ का, भले का ये तो स्मृति जानेगी, विचार जानेगा, सावधानता जानेगी। इसकी आदत अभी पड़ी नहीं, ये आदत डालना है धीरे धीरे। बस ये है सुंदर जीवन जिसको कहते हैं आध्यात्मिक जीवन। तो ये जीवन अब कैसे फिर बनेगा भाई? मन को बोल बोल के समझाओगे, अब अकल सोई रहेगी तो समझाएगा कौन? वहां दूसरे की तो सुनने वाली है कोई नहीं, दूसरा कहेगा भी कोई नहीं। आप अकेले काम करते हैं, वो अकेले में चेत आ गई, चेत माने जाग आ गई, समझ आ गई। जैसे अग्नि को चिता देते हैं, फूंक फूंक करके लाट निकल आती है, आपने बुद्धि को बोल बोल के शब्दों से उसकी लाट निकाल दी तो हवन के लायक अग्नि जग गई। अब इसमें जो हवन होगा सुंदर है, पर यदि ये अग्नि नहीं जली तो बताओ अग्नि तो है नहीं, तो हवन किसमें? राख में डाला हुआ भस्म नहीं होगा। तब इस चेतना को, बुद्धि को जगाओ ताकि इसके बीच में सारे दोषों की बलि हो जाए। तो अब सारे विकार भस्म हो जाएंगे। अरे भाई छोड़ो लोभ को, इस लोभ से कोई फायदा नहीं, इतना ही रहने दो, ज्यादा मत बोलो, ऐसे ही रख लो, शांति से बोलो, आराम से ही काम कर लो, ज्यादा क्यों आगे बढ़ते हो। अपने आप यदि कहना सीखोगे तो ये ध्यान के शब्दों से जगाने का नाम ध्यान। तो अकेले रहोगे ना, तो जिसने ये अकेले में अपने को बोल बोल के समझाना सीख लिया उसको ज्यादा दुनिया की सुनने की जरूरत नहीं, और कहने की जरूरत तो वही है जहां कोई माने, और नहीं माने तो अपने शांति से अपने आप को देखते रहना। और जो आदमी अपने को संभालेगा वो दुख बिना नहीं संभाल सकता, थोड़ा दुख तो होगा ना। जैसे अच्छा खाना छोड़ना है तो उसका भी एक दुख है, खोटा क्रोध इत्यादि टालना है उसका भी एक दुख है, दूसरे के अहंकार मान को सहन करना है इसका भी एक दुख है। तो थोड़ा दुख सहन करेगा, यही है कि आपने अग्नि को
सहन कर लिया, जब जहर को पी लिया। दुनिया का जहर पिए बिना शिव नहीं बनता। तो शिवरात्रि मानते कि नहीं? तो उसका मतलब क्या? सारे संसार के रिड़कने से, मंथन करने से भवसागर, उससे जो जहर निकला वो शिव जी ने पिया, सारी रात उसको समाधि रही। दुनिया का यदि जहर आप पी लोगे तो शिव रूप लिया, शिव कहते कर जाए, शांति मिलेगी। तो अब ये जहर जो है, ये ध्यान के शब्दों बिना, अपने को अकल दिए बिना दूसरा कोई नहीं इसको हजम कर सकता। तो जो आदमी अपने को बोल बोल के समझाता है वो मुर्दा नहीं रहेगा, वो जड़ नहीं रहेगा, वो अपने आप में चेतन रहेगा। उसको भी मिथ्या अहंकार मान दूसरे को जताने की भी जरूरत नहीं। तो दो जगह हो गया ना। अब इसी को, वो जो मैंने शक्ति बोली है, उसी को इस शक्ति का परिचय मिलेगा कि जो संसार में बच्चे के अंदर वो एक बिजली की तरह ताकत पैदा हो गई थी, वो दिखती तो थी नहीं, पर देखो है हमारे अंदर ही, जागने के साथ वो संसार में धकेलती। और जब संसार में देखते हैं इसका स्वार्थ नहीं रहा, तो नींद के साथ हमको खींच के ऐसी जगह ले जाती जहां अंधकार सो जाता है ना। सोना और जगना उसकी इच्छा से है, जब वो उसकी मर्जी है तो आंख खुलती होगी, हमारी इच्छा से थोड़ी आंख खुलती है। हम तो मुर्दा पड़े थे नींद में, हमको तो कोई खबर ही नहीं, आंख खुली तो हम हुए। तो आंख कौन खोलता है? आंख वो शक्ति खोलती है जिसने संसार में कोई खेल खेल। तो सब हमारे अंदर वही काम कर रही है। उसको पहचानेगा कि वो जो आंख खोलने वाली है भाई, उसके तनाव को, उसकी ताकत को भी मैं थोड़ा समझूं, इसके लिए भी ध्यान लगाऊं, किधर कुधर मुझे ले जा रही है उसको भी समझूं, जो जो करवाना चाहती है वो भी ख्याल करूं, फिर करने लायक है मैं उतनी बुद्धि जगाऊं, तो करने लायक है तो करूं, ना करने लायक है तो रोकने के लिए ताकत भी पैदा करूं। तो पहले पहले ताकत पैदा करने में तो आपको बड़ी दिक्कत होगी, और उसका विरोध भी मालूम होगा। विरोध मैंने उसका वो अड़चन। तो उस अड़चन में आप कहोगे कि तंगी है जी बड़ा, इधर। इसलिए लोग कहते हैं जी धर्म का जीवन चलना बड़ा मुश्किल, हमारे बस का नहीं ध्यान, हमारे बस का नहीं ज्ञान, क्योंकि हम तो गृहस्थी हैं, हम क्या। पर ये बात नहीं, ये सभी के साथ समस्या है। वो जो ताकत बनी हुई है वो दिखती तो है नहीं, पर एक जैसे तार में बिजली चल रही है ऐसी है वो भी। तो इसको अब जब तक आप बंदे नहीं करोगे, विफल नहीं करोगे, तब तक ये सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका तनाव है कि उधर चल तब सुख। और उधर भी अब बच्चे ने समझ लिया है, अब बच्चा तो रहा नहीं, कि उधर भी आप जाने में सुख कुछ नहीं। राग द्वेष मान मोह लड़ाई झगड़े के साथ में उल्टे सीधे करने में क्या सुख है? कृष्णा सब कहती है कि जवानी का खाओ, स्वाद कहते हैं कि वही दो सब स्वाद की चीजें, और उम्र कहती है कि अब देने से रोग आगे होते हैं। तो उम्र का सुने रोग से बचने के लिए, तो कहते हैं हमारा तनाव शांत नहीं होगा, हम तुमको नरक में रखेंगे, दुर्गति में रखेंगे, और दे दो तो रोग होते हैं। तो बताओ ऐसी हालत में फिर अक्लमंदी क्या है कि थोड़ा दुख सहन कर लेना और इसको टाल कर देनी। पर टाल जो है ज्ञान से करनी होगी, और दुख का ध्यान करते कि बाबा उस दुख में जीना मुश्किल है, ये सहन करने का दुख थोड़ा कम है। तो इसका नाम ज्ञान है, इसका नाम प्रज्ञा है, जो आप अंदर समझोगे। पर ध्यान से अंदर समझ आएगी। तो आखिर ये प्रज्ञा है, मैंने जो अंदर का ज्ञान है, ये कोई दूसरा नहीं देगा। किताब में भी सारी चीजें पढ़ लो, कोई फायदा नहीं। और मन से जिस लोग ये ज्ञान उतरेगा ना, तो उसका नाम प्रज्ञा। ये बिल्कुल साक्षात समझ है, जो कि आपके अंदर उतरेगी, उतर के आपको वो इतने जोर से चलाएगी, जबरदस्ती लाचार मजबूर करके, कि इससे भर तुम्हारा भला दूसरा है नहीं। जब इस तरीके का वो लाचारी करके आपको अच्छे रास्ते चलाएगी, तो आपका जीवन दिनों दिन उठता जाएगा। तो यही प्रज्ञा फिर एक दिन क्या देखेंगी कि बाहर जीवन शुद्ध हो गया, क्योंकि कोई गलती की नहीं, ऊक चूक में पड़े नहीं, बहुत दिन से लग रहे थे, जितना समझ लेनी थी अंदर समझ भी लेते हैं, मन को समझा करके ठीक चलने लग चल लेते हैं, एकांत में दुख में बैठ के भी अपना समय बिता लेते हैं। तो तब फिर नींद का धक्का भी जीतने से, आसन पे थोड़ा दुख वगैरह सहन करने से, देखो पहले तो है संघर्ष। जब ध्यान में आदमी पहले बैठते वक्त तो उसका मन ही नहीं बैठना चाहता, कहते जी क्या है बैठना, कभी खाली बैठने से क्या फायदा है। तो कोई कहते हैं चलो जी खाली बैठना, कोई भगवान का नाम ही लेते हैं। पर वो भगवान का नाम जो है वो भी एक किस्म का खाली से भी कोई ज्यादा अच्छा है, क्योंकि भगवान तो अभी पता कुछ नहीं, नाम का तो पता है। तो आप 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट नाम जप के, तो आपने अपने मन को थोड़ा श्रद्धा से तसल्ली दे ली कि चल भाई कुछ तो कर लिए, परंतु वो कुछ ही किया, जो करने लग पूरा था वो नहीं हुआ। तो पूरा कैसे होता, तो जरा देखें तो सही, अकल के साथ ज्ञान के साथ, ये खाली बैठने से मन के अंदर क्या बवाल चलता है, कुछ पहचाने। जो कुछ आप अंदर समझ से पहचानोगे ये प्रज्ञा होगी, अंदर का ज्ञान, अपना ज्ञान, कि भाई वहां बैठने से कितना कष्ट होता है ये भी आप पहचानोगे, किस चीज का कष्ट है ये भी समझोगे, आखिर ये कष्ट क्यों है कुछ कारण भी सोचोगे, जब कष्ट से निकलने का कोई रास्ता भी है। ये अंधकार में नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ समझते रहेंगे ना,
चलो फिर नींद आती है, भाई नींद को भी टाल के देखो, नींद को भी टाला तो कहाँ पहुंचते हैं, तो कहाँ कहाँ पहुंचते हैं कि पहले तो अपनी दुनिया में मन की दुनिया में उलझे हुए। कैसे उलझे हुए? कभी कोई आदमी की याद आती है जिसने बैर किया था तो क्रोध आ जाता है, किसी प्यारे की याद आती है तो उसका भला करने की इच्छा हो जाती है, कुछ संशय खड़े हो जाते हैं। हाँ? बस इन्हीं बवालों में पड़ा हुआ मन बहता रहता है। जा फिर जब इनसे थक जाता है, कहता है इसमें क्या रखा है, तो नींद आलस आने लगती है, कहता सो जा। तो ये पहले बिगन बताए थे ना उस दिन भी। तो अब इन बिगनों को भाई कोई बात नहीं, ये बिगन ही है, मैं इससे उबू नहीं, काली ना मानू, तंगी ना मानू, थोड़ा बैठने की आदत ज्यादा डालू, ऐसा करके इनका समय निकलने दो जरा। पर देखो है तो ये भी एक हिम्मत, साधन करने वाला करेगा। जो आप बहुत सुख के प्यारे हैं तो वो मन तो एक एक क्षण में दुखी हो रहा, जितनी देर बैठे रहेंगे उसको ये आदत नहीं। गप्पों में तो 4-4 घंटे बैठ सकते, सिनेमा नाटक में भी बैठ सकते, रेडियो सुन लो, और कोई आजकल खेल तमाशे टेलीविजन सॉन्ग वगैरह देख लो, इसमें तो उसको आदत है सारी रात खड़ा खड़ा देख ले, क्यों कि वहां उसको रस है। पर यहाँ उसको 1-2 घंटा आराम से बैठने का भी रस नहीं ना आया तो दुखी होके बैठेगा। तो आपने इस दुख को यदि सहन करके बैठना सीख लिया तो आप हिम्मती हैं, आप उद्योगी हैं, आप भगवान के रास्ते चलने के साधक हैं। और आप अपने मन को यदि शांत शीतल रखो, बुद्धि को गड़बड़ी में ना पड़ने दो। बुद्धि को गड़बड़ी कैसे पड़ेगी कि बैठा है दुख के कारण से किसी पर क्रोध करने लग गए, याद आई किसी की, वो तो यहाँ है नहीं, उसके अवगुण याद करके ऐसे ही मनोमन गुस्सा करते हुए समय बिताने लग गए, तो समझो बुद्धि बिगड़ गई, भटक गई। बुद्धि के साथ मन भी उसकी खोटी दलीलें करने वाला भटक गया और खोटी स्कीमें बनाने लग गए तो भटक गया। ये आम होता है। होगा और बैठा है आसन पर और बैठ करके देख रहा है, यदि जो चीज आ रही है उसको पहचानता जा रहा है कि भाई बुद्धि बिगड़ने जा रही है। क्यों? आदमी तो है नहीं, खाली उसकी नजर तारे की तरह मन में आंख में तारा सा उसका बना लिया, तो ख्याल से संस्कारों कि वो का मतलब जैसा उसने किया था उसको याद करके, खोटा बोला था, कोई नुकसान किया था, वह उसकी दृष्टि नजर खाली बना गया। और वो करके कोई आदमी तो है नहीं, वो तो उसी के दिमाग का है। आप हैं, आप 10 आदमी आपको 10 किस्म से देखेंगे। किसी का आपने भला किया, जब आपको याद करेगा तो उसकी आपकी दृष्टि में भला वाली नजर बनेगी कि वो आदमी, इसका मतलब भला करने वाला। और यदि किसी का बुरा किया है तो वो भी याद करता तो वो उसी आदमी को देखेगा बुरा करने वाला। और कोई ना भला ना बुरा, कोई संशय वाला, कोई अपमान करने वाला, ना जाने कितने किस्म से एक ही आदमी कितने आदमियों के दिमाग में वो चमक अपनी डाल। तो वो आपके दिमाग की ही तो चमक है, आपके दिमाग का ही तो एक दर्शन है, दृष्टि है, और तो कुछ नहीं। तो जब किसी का भी ख्याल आए समझो कि वो करके यहाँ कोई नहीं, ना बच्चा, ना बेटा, ना बाप, ना मित्र, ना बैरी, खाली नजर है उसकी। तो इस दृष्टि को मेरे मन की है, पर मन ऐसे जिचाता है जैसे हूबहू वो है सच्ची चीज। तो मन को आपने कह दिया सच्ची बच्ची कुछ नहीं है, इसको लेके जो क्रोध इच्छा वगैरह संशय पैदा करता है, ये सारे तेरे विकार झूठे हैं और मैं इनसे चलने वाला नहीं, मैं अपनी बुद्धि में भड़काव आने नहीं दूंगा, मन से खोटा नहीं सोचूंगा, आप किसी तरीके से भी संभलते रहे। तो देखो ये उद्योग, इसको उद्योग, प्रबलता से, योग मैंने अपने मन को जोड़ना, खूब प्रबलता से अपने मन को जोड़ेंगे तो ये है बचाव की जगह। इस तरह से बचाव करते करते यदि जगते रहे ना तो आप एक ऐसे लोक में पहुंचोगे जिसको मैं थोड़ा पीछे बताऊंगा कि उसको स्वर्ग भी कह सकते हैं, वैकुंठ भी कह सकते हैं और मुक्ति का धाम। पर अभी नहीं, अभी तो ये है कि आप उस लोक के जाने की यात्रा कर रहे हैं कि जिस रास्ते में आपको अंधकार और गुबार नजर आ रहा। गुबार का मतलब जैसे धुंधली दिशाएं हुई, अंधेरी आई, कुछ रास्ता दिख नहीं पड़ रहा, चाहे इतना अंधकार कि जिसमें चलने को कुछ पता ही नहीं लग रहा। तो अब वो अंधकार और गुबार किस चीज का है? कहीं इच्छा, कहीं क्रोध, कहीं संशय। जैसे किसी आदमी की दृष्टि बनी नहीं कि मन में बवाल छा गया और उसी के बीच में आप जूझते हुए उलझते हुए बहते जा रहे हैं। ये आपके मन की दशा है उस वक्त जब खाली आप आसन पर बैठे हुए। तो ये एक ही नहीं, हर एक आदमी की जो कि इस संसार में से थोड़ा सा रिटायर होके, निवृत्त होकर के कहीं अकेले ध्यान में बैठे पर जगे, जो तो आलस में ऊँघता रहा तो उसकी तो हम कहते नहीं। क्यों? कि उसने कमर ढीली कर दी, गर्दन नीचे फेंक दी, सिर टेढ़ा कर दिया और थोड़ा उसी में भी आराम लेने लग गया कि चलो जी हमारे किसी महात्मा ने बताया 1 घंटा बैठ के सोया करो। 1 घंटा बैठना है तो मन इंतजार करता है 1 घंटा हो लेने दो, बैठ के भाई सो तो जाना ही। तो वो तो केवल सोने की प्रतीक्षा करता है,
पर नहीं, 1 घंटा बैठना, चेतन होके बैठना, सचेत होके बैठना, जागते हुए बैठना, स्मृति से बैठना, सावधान होके बैठना, संभलते हुए बैठना, मन को जगाते हुए बैठना, बोल बोल के, बोल बोल के जगाते हुए कि देखो भाई ये काम आ गया, इच्छा आ गई, देखो ये किधर मन को ले जा रहा है, और रखा उसमें कुछ भी नहीं, आदत से ले जा रहा है, जिन जो उधर गए उनकी ये दुर्दशा हुई, वो दुर्दशा हुई। ऐसे मन को जगाते जगाते संभल करके बैठते गए तो ये तीर्थ यात्रा हो गई। तीर्थ वो है जो करने के बाद आपको मिलेगा, और यात्रा ये है जो आप अब चल रहे हैं। पर यात्रा सब कठिन ही होती है, ये सरल नहीं होती, ये पहाड़ों की यात्रा और भी ज्यादा। तो आप अभी चढ़ाई में चढ़ रहे हैं कि ना? चढ़ाई किसे कहते हैं? पवित्रता कहते हैं। अभी संसार का मन पवित्र है, तो ये चढ़ाइयों की तरफ चलने का रास्ता। तो इस हालत में वो गर्दो गुबार में आपको कुछ पता नहीं लगेगा, झुंझलाहट, परेशानी, तंगी, यही है दुख का साक्षात। तो इसका मतलब ये व्यर्थ नहीं, आपका मन समझेगा ये फजूल चीज है, पर फजूल नहीं, असली चीज यही है, ये दुख का आप साक्षात्कार करते हुए बढ़ते रहिए। तो अब ये दुख का साक्षात्कार करते 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 कहां पहुंचेंगे कि शायद वो नींद आने लग जाए। तो आपने नींद को भी टालना शुरू किया। पर नींद को कैसे टालोगे? एक तो नींद का सुख लेना मन से छोड़ दो, अभी सोने का समय नहीं है, रात बहुत लंबी है, 4-6 घंटे सो लिया काफी है। अभी यदि सो गए तो 8 घंटे क्या करेंगे पड़े पड़े? फिर भी तो पहले बीच में जाग खुल गई, तो फिर जागते हुए क्या करेंगे? तंद्रा में, आलस में पड़े रहने में कोई फायदा नहीं। इसलिए सचेत होके, जागरूक होके 2 घंटे अभी जाओ, जब सवेरे उठ के फिर बैठेंगे। ऐसी हिम्मत करके उससे पहले आने वाली जो स्वाभाविक नींद है, स्वाभाविक माने आदत से, उस नींद को भी थोड़ा रोके। फिर संशय शुरू होंगे कि अरे भाई रात सवेरे फिर नींद ना आई तो क्या करोगे, काम धंधा